ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 1 जून 2025 की अव्यक्त मुरली है। रिवाइज डेट है 21 अक्टूबर 2005। आज की अव्यक्त मुरली सुनने से पहले आप सभी को पता हो मतलब मातेश्वरी जगदम्बा का संपूर्ण दिवस आने वाला है। तो ये जो मास है ये पूरा तपस्या मास है, बहुत ही पवित्र है। तो बाबा कहते हैं कि संपूर्ण और संपन्न बनने की डेट फिक्स कर समय प्रमाण अब एवर रेडी बनो। संपूर्ण और संपन्न बनने की डेट फिक्स कर समय प्रमाण अब एवर रेडी बनो। विस्तार। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के 3 रूप देख रहे हैं। जैसे बाप के विशेष 3 संबंध याद रहते हैं, वैसे बच्चों के भी 3 रूप देख हर्षित हो रहे हैं। अपने तीनों ही रूप जानते हो ना। इस समय सभी बच्चे ब्राह्मण रूप में हैं और ब्राह्मणों की लास्ट स्टेज ब्राह्मण सो फरिश्ता है, फिर फरिश्ता सो देवता हो। सबसे विशेष वर्तमान ब्राह्मण जीवन है। ब्राह्मण जीवन अमूल्य है। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है प्योरिटी। प्योरिटी ही ब्राह्मण जीवन की रियलिटी है। प्योरिटी ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। प्योरिटी ही सुख शांति की जननी है। जितनी प्योरिटी होगी उतनी सुख और शांति जीवन में नेचुरल और नेचर होगी। और प्योर आत्माओं का लक्ष्य है ब्राह्मण सो देवता नहीं, लेकिन पहले फरिश्ता बनने का है। फरिश्ता सो देवता है। तो ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, ये 3 रूप बाप दादा सभी बच्चों का देख रहे हैं। आप सभी को अपने 3 रूप सामने आ गए। ब्राह्मण तो बन गए, अभी लक्ष्य है फरिश्ता बनने का। यही लक्ष्य है ना, फरिश्ता बनना ही है। चेक करो फरिश्ते बन की विशेषताएं जीवन में कितनी दिखाई देती है। फरिश्ता अर्थात जिसका पुराने संसार और पुराने संस्कार से कोई नाता नहीं। फरिश्ता अर्थात सिर्फ समस्या के समय डबल लाइट नहीं, लेकिन सदा मनसा वाचा संबंध संपर्क में डबल लाइट। हल्का, हल्की चीज़ अच्छी लगती है, वह बोझ वाली चीज़ हल्की लगती है। क्या अच्छा लगता है? हल्का पसंद है ना। फरिश्ता अर्थात जो सर्व का, थोड़ों का नहीं, सर्व का प्यारा और न्यारा हो। सिर्फ प्यारा नहीं, जितना प्यारा उतना ही न्यारा हो। फरिश्ता की निशानी है वो सर्व का प्रिय होगा। जो भी देखेंगे, जो भी मिलेंगे, जो भी संबंध में आएंगे, संपर्क में आएंगे, वो अनुभव करेंगे कि ये मेरा है। जैसे बाप के लिए सभी अनुभव करते हैं मेरा है, अनुभव करते हैं ना, ऐसे फरिश्ता अर्थात हर एक अनुभव करे ये मेरा है। अपनेपन का अनुभव हो, क्योंकि हल्का होगा ना तो हल्कापन सबको प्रिय बना देता है। सारा ब्राह्मण परिवार अनुभव करे कि ये मेरा है। भारीपन नहीं हो, क्योंकि फरिश्ते का अर्थ ही है डबल लाइट। फरिश्ता अर्थात संकल्प बोल कर्म संबंध संपर्क में बेहद हो, हद नहीं हो। सब अपने हैं और मैं सबका हूँ। जहाँ ज़्यादा अपनापन होता है ना, वहाँ हल्कापन होता है। संस्कार में भी हल्कापन। तो चेक करो कितना % फरिश्ता स्टेज तक पहुँचे हैं। चेक करना आता है। चेकर भी बन गए हो, मेकर भी बन गए हो, मुबारक हो। बाबा की यही शुभ आशा है कि अब समय को देखते हुए जो अपने को महारथी समझते हैं उन्हों की स्टेज तो 95% होनी चाहिए। किसी ने कहा 98 हो जाएंगे, मुबारक है। मुख में गुलाब जामुन खा लो, क्योंकि देख तो रहे हो ना, जानते भी हो कि हो जाना ही है। हो जाएंगे नहीं, होना ही है। गे नहीं करो, हो जाएंगे, देख लेंगे, कोशिश करेंगे। ये भाषा परिवर्तन करो। जो भी संकल्प करो चेक करो कितनी % निश्चय और सफलतापूर्वक है। अभी चेक करने की स्पीड तीव्र करो। पहले चेक करो फिर कर्म में लाओ। ऐसे नहीं, जो भी संकल्प आया, जो भी बोल में आया, जो भी संबंध संपर्क में हुआ, नहीं। जो VIP होते हैं ना, उनकी चेकिंग कितनी होती है पता है ना। हर चीज़ पहले चेक होती है, फिर कदम रखते हैं। तो अभी 2 घंटे 4 घंटे के बाद चेकिंग नहीं चलेगी। पहले चेकिंग फिर कदम, क्योंकि आजकल VIP जो हैं वो 1 जन्म के हैं, वो भी थोड़े समय के लिए हैं। और आप सृष्टि ड्रामा के ब्राह्मण सो फरिश्ते कितने भी वी लगा दो, इतने हो। देखो आप अपने आगे वी लगाते जाओ। आपने अपने चित्र तो देखे हैं ना, पूछे जा रहे हैं वो देखे हैं ना।
चलो मंदिर नहीं देखे, फ़ोटो तो देखे है ना, अभी भी उनको की वैल्यू है। कितने बड़े बड़े मंदिर हैं, तो आपका चित्र जो है वो 3 फुट में आ जाता है, लेकिन आपकी वैल्यू है कितनी। जड़ चित्र की भी वैल्यू है ना, तो आपके चित्र का दर्शन करने के लिए कितनी क्यू लगती है। तो चैतन्य में कितने वीवीआईपी हो, तो कदम उठाने के पहले चेक करो। ज्ञान काल में भी कहते हैं सोच समझ कर काम करो, काम करके सोचो नहीं, पहले सोचो फिर करो। तो अपने स्वमान की सीट पर रहो। जितना पोजीशन में रहते हो तो अपोजिशन नहीं हो सकती। माया की अपोजिशन तब होती है जब पोजीशन में नहीं रहते हो। तो अभी बाप दादा का क्वेश्चन है, सर्व का लक्ष्य है तो है संपूर्ण बनने का, संपन्न बनने का लक्ष्य है, या थोड़ा थोड़ा बनने का है लक्ष्य। सबका लक्ष्य है तो हाथ उठाओ, संपूर्ण बनना है। तो अब आगे बाबा ने कहा, मनसा वाचा संबंध संपर्क 4 में अगर एक में भी कमज़ोर हो गए तो संपन्न नहीं कहेंगे। 4 बातें याद है ना, मनसा वाचा संबंध संपर्क में कर्म आ गया 4 ही बातों में। ऐसे नहीं मनसा वाचा में तो हम ठीक है, संबंध संपर्क में थोड़ा है। सुनाया ना, जिसके सामने भी जाएं, चाहे जिसके भी संपर्क में जाएं, ये अनुभव करें कि ये मेरा है। मेरे के ऊपर हुज्जत होती है ना, दूसरे के ऊपर इतना हल्कापन नहीं होता, थोड़ा भारी होता है लेकिन अपने ऊपर हल्का होता है। तो बाबा ने कहा बस ब्राह्मण परिवार के आगे, विश्व के आगे संपन्न और संपूर्ण, सर्व शक्तियाँ सर्व गुणों से संपन्न अर्थात संपूर्ण सर्व हो। तो बाबा ने कहा सबसे हल्के, ऐसे नहीं सिर्फ अपने जोन से हल्के, अपने सेंटर से हल्के नहीं, सब में हल्का बन। अब बाबा ने कहा पुरुषार्थ में या फिर फरिश्तेपन में कौन सी रुकावट है। रुकावट के 2 शब्द हैं जो कॉमन शब्द है, मुश्किल भी नहीं और सभी ने अनेक बार यूज़ किए हैं। कौन कौन से 2 शब्द, मैं और मेरा। बाबा ने बहुत सहज विधि पहले भी बताई है कि इस मैं और मेरे को परिवर्तन करने की याद है। देखो, जिस समय आप मैं शब्द बोलते हो उस समय सामने आए कि मैं हूँ ही आत्मा। मैं शब्द बोलो और सामने आत्मा रूप को लाओ। मैं शब्द ऐसे नहीं बोलो, मैं आत्मा, ये नेचुरल स्मृति में लाओ। मैं शब्द के पीछे आत्मा लगा दो, मैं आत्मा। जब मेरा शब्द बोलते हो तो पहले कहो मेरा बाबा, मेरा रुमाल, मेरी साड़ी, ऐसा नहीं, लेकिन पहले मेरा बाबा। मेरा शब्द बोला और बाबा मतलब भगवान सामने आ गया। मैं शब्द बोला, आत्मा सामने आई। ये नेचर और नेचुरल बनाओ। अब इसको करना सहज है या तो फिर मुश्किल है। अब बाबा ने कहा आप तो जानते ही हो ना मैं आत्मा हूँ, तो फिर उस समय मानो भी। तो मैं शब्द मुख के पहले तो संकल्प में आता है ना, तो संकल्प में भी अगर मैं शब्द आवे तो फौरन आत्मा स्वरूप सामने आना चाहिए। जैसे शरीर का नाम पक्का है ना, दूसरे को भी कोई बुलाएगा तो आप ऐसे ऐसे करेंगे, तो मैं आत्मा हूँ। अगर आत्मा का संसार बाप दादा, आत्मा का संस्कार ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, तो क्या करेंगे, ये मन की ड्रिल करना है। पहले भी कहा है कि वर्तमान समय आप सभी ब्राह्मण सो फरिश्ते आत्माओं को निमित्त भाव और निर्माण भाव, इन 2 शब्दों को अंडरलाइन करना है। इसमें बॉडी कॉन्शियस का मैंपन खत्म हो जाएगा, मेरापन भी खत्म हो जाएगा। निमित्त हूँ और निर्माण स्वभाव, जितना निर्माण होते हैं उतना मान मिलता है, क्योंकि जो निर्माण होता है वो सबका प्यारा बन जाता है, और जब प्यारा बन जाता है तो मान तो ऑटोमेटिक मिलेगा। तो निमित्त और निर्माण, भाव और भावना, शुभ भावना, भाव और भावना 2 चीज़ें होती हैं। तो निमित्त और निर्माण, भाव और भावना, हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभकामना। कैसा भी हो, आपका निमित्त, निर्माण भाव और शुभ भावना वायुमंडल ऐसा बनाएगी जो सामने वाला भी वाइब्रेशन से बदल जाएगा। कई बच्चे रूह रिहान करते हैं ना, तो कहते हैं हमने 1 मास से शुभ भावना रखी, वो बदलता ही नहीं, फिर थक जाते हैं, दिल शिकस्त हो जाते हैं। अभी उस बेचारे की जो वृत्ति है या दृष्टि है वो पत्थर जैसी है, उसमें तो थोड़ा टाइम लगेगा ना। अच्छा मानो वो नहीं बदलता है तो आप अपने को ठीक रखो ना, आप तो अपने पोजीशन में रहो ना, आप क्यों दिल शिकस्त हो जाते हो।
दिल शिकस्त नहीं। अच्छा वो नहीं बदला तो मैं तो उसके साथ बदल ना जाऊँ। अगर आप दिल शिकस्त हो गए तो वो पावरफुल हुआ तो उसने आपको बदल दिया। आप अपने स्वमान की सीट क्यों छोड़ते हो? वेस्ट थॉट्स भी नहीं उठना चाहिए। क्यों, क्या, क्यों कहा, वेस्ट थॉट्स का दरवाज़ा खुला। ये दरवाज़ा बंद बहुत मुश्किल से होता है, इसलिए क्यों नहीं सोचो। मर्सीफुल होकर वाइब्रेशन देते रहो। आप अपनी सीट छोड़कर दिल शिकस्त नहीं बनो। याद रखना, पोजीशन से नीचे नहीं आओ, फिर बहुत अपोजिशन हो जाती है। व्यक्ति में अपोजिशन हो जाती है, स्वभाव संस्कार में अपोजिशन हो जाती है, विचारों में अपोजिशन हो जाती है। इसलिए पोजीशन में रहो। तो कल क्या करेंगे याद है ना? बाबा का प्यार है तो बाप दादा समझते हैं सब ब्रह्मा बाप समान बन जाएं। क्या बाप के आगे अपोजिशन नहीं आई? ब्रह्मा बाप के आगे भी अपोजिशन हुई ना, माया की भी हुई, आत्माओं की भी हुई, प्रकृति की भी हुई, लेकिन ब्रह्मा बाप ने पोजीशन नहीं छोड़ी ना, तभी फरिश्ता बने। तो आप अभी अपने को फरिश्ता समझ कर चलो। मैं फरिश्ता हूँ, लेकिन एक दो को भी फरिश्ता रूप में देखो। सब फरिश्ते हैं। ना मेरा पुराना संसार से नाता, ना पुराना संस्कारों से नाता, ना इन कोई ब्राह्मणों से, बस खत्म। ये भी फरिश्ता। उस नज़र से देखो, वायुमंडल फैलाओ। अच्छा, अभी 1 मिनट ऐसा पावरफुल सर्व शक्तियों संपन्न विश्व की आत्माओं को किरणें दो जो चारों ओर आपके शक्तियों का वाइब्रेशन विश्व में फैल जाए। अच्छा, चारों ओर के ब्राह्मण सो फरिश्ते बच्चों को सदा स्वदर्शन द्वारा स्व को चेक और चेंज करने वाले, ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले फरमानबरदार बच्चों को सदा डबल लाइट बन सेवा और पुरुषार्थ करने वाले फरिश्ते आत्माओं को सदा अपनी पोजीशन की सीट पर सेट हो, अपोजिशन को समाप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों को संगम युग का प्रत्यक्ष फल अनुभव करने वाले बाप के समीप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अब कहो, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान है प्रत्यक्षता के समय को समीप लाने वाले सदा शुभ चिंतक और स्वचिंतक भव। प्रत्यक्षता के समय को समीप लाने वाले सदा शुभ चिंतक और स्वचिंतक भव। विस्तार, सेवा में सफलता का आधार है शुभ चिंतक वृत्ति, क्योंकि आपकी ये वृत्ति आत्माओं की ग्रहण शक्ति व जिज्ञासा को बढ़ाती है। इससे वाणी की सेवा सहज सफल हो जाती है और स्व के प्रति स्वचिंतन करने वाली स्वचिंतक आत्मा सदा माया प्रूफ, किसी भी कमजोरियों को ग्रहण करने से व्यक्ति व वैभव की आकर्षण से प्रूफ हो जाती हैं। तो जब ये दोनों वरदान प्रैक्टिकल जीवन में लाओ तब प्रत्यक्षता का समय समीप आए। स्लोगन, अपने संकल्पों को भी अर्पण कर दो तो सर्व कमजोरियां स्वतः दूर हो जाएंगी। अपने संकल्पों को भी अर्पण कर दो तो सर्व कमजोरियां स्वतः दूर हो जाएंगी। अव्यक्त इशारे, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। विस्तार, परमात्म प्यार का अनुभव करने के लिए अंतर्मुखी बन इस देह से न्यारी देही आत्मिक रूप में स्थित रहने का अभ्यास बढ़ाओ। सदा अंतर्मुक्ता की गुफा में रहो तो पुरानी दुनिया के वातावरण से परे होते जाएंगे, वातावरण के प्रभाव में नहीं आएंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।